चलो दोस्तों देखते हैं। नमस्कार। आज चैप्टर दूसरा शुरू करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। चैप्टर दूसरा आज शुरू कर रहे हैं। पहले चैप्टर का इम्पोर्टेंट समझा दिया है और वीडियो देखो, उन वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। चलो समझते हैं पहले कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की परिभाषा क्या होती है समझते हैं, ठीक है। अम्ल अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। जब आप चखोगे अम्ल के लिए तो वो खट्टे होंगे स्वाद में, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो नीले लिटमस पेपर होता है उसके लिए कैसा कर देता है? लाल कर देता है। तथा यह सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है, यानी क्या करता है? उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देता है, ठीक है। तो इसके दो एक रिएक्शन देख लेते हैं, फिर क्षारक के बारे में समझाएंगे, ठीक है। जैसे HCl, ठीक है, HCl, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्लिक करोगे तो क्या आएगा? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ये हाइड्रोजन हो जाएगा और वो क्लोरीन, ठीक है? हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है। ये दो भागों में टूट गया, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है। दूसरा इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल होता है इसका नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3, ठीक है। HNO3, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल को तोड़ोगे तो इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन आयन प्लस NO3, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस आयन, ठीक है। तो हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। और जो दूसरा वाला होता है इसके लिए बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन, ठीक है। और इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा? तीसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं, ठीक है। वो होता है हाइड्रोजन साइनाइड का। किसका होता है? हाइड्रोजन साइनाइड का, जिसका सूत्र होता है HCN, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन प्लस आयन में टूट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cn माइनस, ठीक है। हाइड्रोजन आयन और जो होता है साइनाइड आयन, ठीक है।
प्लस प्लस आयन में हाइड्रोजन टूट गया, माइनस आयन में जैसे क्लोरीन है, नाइट्रेट आयन है और साइनाइड आयन है। ठीक है, जिसके 3 एग्जाम्पल हो गए, ये समझ लेना। ठीक है सही से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और परिभाषा सिंपल तरीके से लिखिए। ठीक है, अब देखेंगे क्षारक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अब इसको क्लीन करेंगे तो लिखेंगे क्षारक की परिभाषा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं क्षार की परिभाषा। क्षार की परिभाषा कैसे होती है, किस प्रकार है। ठीक है, क्षार की परिभाषा हमने लिख दी बोर्ड पे। चलो अब इसके लिए समझ लेते हैं। क्षार वह पदार्थ है, क्षार कैसा है, वह पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और अम्ल का होता है खट्टा। इसका कैसा होता है, कड़वा, कड़वा होता है, तथा स्पर्श में कैसा होता है, स्पर्श में साबुन जैसा चिकना होता है। स्पर्श इसको करोगे तो साबुन के जैसे कैसा होगा, चिकना होगा। ठीक है, चिकना होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है, जो नीले लिटमस को लाल करता है, और इस ये क्या है, ये लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है, तथा अम्ल के साथ क्रिया करके, किसके साथ, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट या कम कर देता है। उसका जो प्रभाव होता है अम्ल का, खट्टापन जैसा भी हो, तो उसका प्रभाव होता है उसको या तो नष्ट कर देगा या क्या करेगा, उसको कम कर देगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल इसके समझते हैं। ठीक है, इसके भी 2-4 एग्जाम्पल, जैसे एक समझ लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें सोडियम क्या करेगा, सोडियम जब टूटेगा तो इसमें से सोडियम प्लस आयन करेगा, और OH क्या करेगा, माइनस आयन। ठीक है, तो सोडियम का क्या है, सोडियम प्लस आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, और ये क्या, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, सोडियम प्लस आयन में टूट जाता है और OH माइनस आयन में। ठीक है, इस प्रकार टूटते हैं, ये OH के ही साथ में टूटते हैं। इसमें मतलब कह सकते हो कि इसमें खूबी होती है क्षार में, ये OH आयन अलग दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम को कहता है KOH, KOH, इसको लिख लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम जो होगा हमारा प्लस आयन में टूट जाएगा, और ये OH होगा माइनस। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा OH माइनस आयन के साथ में, पोटेशियम, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल है, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो NH4 होगा वो प्लस आयन में टूट जाएगा और OH माइनस में निकल जाएगा। ठीक है, जो हो जाएगा अमोनियम अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। इसके 3 एग्जाम्पल हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी जो परिभाषा है वो याद कर लेना। ठीक है, ठीक है। और एक टॉपिक और समझा दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलो इसको पहले क्लीन कर दें। चलो इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं, एक नया टॉपिक बन गया जी। अम्ल व क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, पहले अम्ल देख लेते हैं। जब क्या होता है, धातु जब अम्ल से क्रिया करता है, हम धातु क्या अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है उसमें से, और जो यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लवण। क्या कहते हैं, उसे हम लवण कहते हैं। और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है हमारी, विस्थापित हो जाती है। हाइड्रोजन गैस ये लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। ठीक है, चलो पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जब जिंक की जिंक की क्रिया जिंक की क्रिया अ, हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जिंक हमारी धातु है, इसकी अभिक्रिया करेंगे H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में करेंगे, ये तो हमारी धातु है और ये है H2SO4 अम्ल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, जिंक के साथ में जुड़ जाएगा H2SO4 और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी तो यहाँ पे ZnSO4 ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है,
जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट है, इसको हम लवण भी बोल सकते हैं। क्या? लवण बनता है ना घर का। जो यौगिक होता है वो क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है। ये हाइड्रोजन सल्फेट, मैंने ऊपर लिख दिया हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे लिख भी सकते हो। ये हमारा जिंक है, जिंक धातु है हमारा। क्या है? धातु। ये हमारा अम्ल है, अम्ल। ठीक है। आप देखेंगे जे हमने जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी? अम्ल के साथ में। ठीक है। अब किसके साथ में करवाएंगे? क्षार के साथ में। ठीक है। जिंक की अभिक्रिया ही करवा दे रहे हैं। ठीक है। पहला मान लो इसका, ये दूसरा। ठीक है। करवा दे। ठीक है। ठीक है। क्या है? चलो। जब जब जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो ठीक है, कराते हैं तो क्या बनता है? ठीक है। इसमें कौन सा यौगिक बनता है वो देखना है घर के लिए कि कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है। तो सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनता है। हाइड्रोजन गैस निकल जाती है इसमें भी। ठीक है। वो लिख लेना अपने आप। ठीक है। जेड की बिक्री करवा दे रहे हैं किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में OH। ठीक है। इसमें क्या, इसके दो मॉलिक्यूल ले ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? Na2, Na2। ठीक है। Na2 और ZnO2। ठीक है। और प्लस में क्या निकल आएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी इसमें। ठीक है। क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है इसके। ठीक है। इसके लिए हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। जी क्या था हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम 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 हाइड्रोक्साइड, ये हमारा जिंक है। ठीक है। ठीक है। तो जिंक जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बन जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? विस्थापित हो जाती, निकल जाती है। तो दोनों अभिक्रिया करवा दी। एक हमने देखो अम्ल के साथ में और एक हमने किसके साथ में करवाई? क्षार के साथ में। ठीक है। तो दोनों अभिक्रिया करवाए। इसको सही से तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम कर रहे हैं। ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।